Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter 2 components of food, class 6 science. Okay, this video is part 2. हमने इस चैप्टर का हाफ पोर्शन लगभग पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 11. ओके, पेज नंबर 11. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी अलग अलग के पोषक तत्व जो हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, और जो न्यूट्रिशन होता है उसका मतलब होता है पोषण. ओके, फर्स्ट वीडियो में बाय मिस्टेक थोड़ा गलत बोला गया है, सो आप ये याद रखना. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व एंड न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट. ओके, फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी. जो फैट है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की अगर सेम अमाउंट आप ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगा? फैट्स से मिलेगा. ओके, फूड कंटेन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. यानी जिस फूड में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स. यानी क्योंकि इन दोनों से हमें एनर्जी मिलती है इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स. ओके, फिगर 2.3 और फिगर 2.4 में आपको ये दिखाया गया है कि किन चीज़ों से हमें, ये देखो है ना, ये है कार्बोहाइड्रेट मिलता है और किन चीज़ों से हमें फैट मिलता है. ये है फैट. ओके, सो आगे देखते हैं क्या है. पहले प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है? ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है. ये काम कौन करता है? प्रोटीन करता है. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं 2.3, यानी किन किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सी, स्वीट पोटैटो, दिस वन, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मैजा एंड बाजरा, राइस, व्हीट. इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. तो आपके भोजन में इन चीज़ों में से कुछ ना कुछ डेली आपको लेना ही चाहिए, है ना. एंड नेक्स्ट वन इज फैट्स. हमें फैट्स किन चीज़ों से मिलता है? तो ये जो अब अलग अलग तरह के ऑयल होते हैं, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, है ना, और सरसों का ऑयल भी होता है ना. इन सब चीज़ों से जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं ऑयल्स, ये सब चीज़ों से हमें फैट मिलता है. एंड नेक्स्ट ये जो नीचे दी हुई है जैसे कि बटर है, मिल्क है, क्रीम है, फिश है, मीट, घी, एग, ये सब चीज़ों से भी हमें फैट्स मिलता है. तो हमारे भोजन में इन सब चीज़ों का होना भी ज़रूरी है. ओके, नीचे और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जैसे तिल है, ग्राउंड नट है ना, आलमंड्स हैं, नट्स हैं, यानी कि जैसे आप खाते हैं काजू, बादाम वगैरह, है ना. इन सब चीज़ों में भी फैट्स होता है. ओके, फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. यानी जो फूड जिसमें हमें प्रोटीन मिलता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. जो फिगर 2.5 में आपको बताया हुआ है कि किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है. देख लेते हैं फिगर 2.5. दिस वन 2.6, दिस वन 2.4 and this one is 2.5. yes, this one, है ना. ये बीन्स हैं, दालें हैं, ये आप देख सकते हैं, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, ग्राम यानी कि चने, ये सब चीज़ें हैं. और ये देखिए मीट है, फिश है, पनीर है, एग है, मिल्क है. सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जो प्लांट सोर्सेज भी हैं और एनिमल सोर्सेज भी हैं. यानी ये इन चीज़ों को खाने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है. आप पनीर खाइए, मिल्क पीजिए. अगर आप नॉन वेज हैं तो, नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स, फिश, मीट,
ये सब चीज़ें खाइए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आप ये सब चीज़ें खाइए, दाल ज़्यादा मात्रा में खाइए, है ना, मूंग, ये सब, तुअर दाल, बीन्स, ये सब खाइए आप, राजमा, ये सब आप खा सकते हैं, है ना। सो ये सब चीज़ें से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसके रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट, बीमारियों के अगेंस्ट, यानी हमें कोई भी बीमारी होने नहीं देते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। जो हम विटामिन्स होते हैं वो हमारे आइज़ को, हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारे गम्स यानी जो दांतों के आसपास मसूड़े होते हैं उनको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। कौन विटामिन्स, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, आप अलग अलग विटामिन्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। ओके, विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जो विटामिन है वो अलग अलग प्रकार के हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये विटामिन के नेम है। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन, एक विटामिन का ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसमें अलग अलग तरह के विटामिन हैं। ओके, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स, और हमारी बॉडी को हर तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है, हर तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है। किस चीज़ में, हमारी बॉडी के ग्रोथ में, है ना। सो आपने अलग अलग विटामिन के नाम पढ़े, जैसे कि विटामिन ए, तो विटामिन ए आपको किन चीज़ों से मिलता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल और मिल्क। इन सब में क्या होता है, विटामिन ए। नाउ विटामिन बी के लिए व्हीट, राइस एंड लीवर, ये इन चीज़ों में होता है विटामिन बी। नाउ विटामिन सी के लिए आपको क्या खाना चाहिए, ऑरेंजेस, टमाटोज, गुआवाज, ग्रीन चिलीज, लेमन एंड आंवला, ये सब विटामिन सी के गुड सोर्सेज हैं, यानी इन सब चीज़ों से हमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। नाउ विटामिन डी हमें फिश, एग, लीवर, बटर और मिल्क में मिलता है। ओके, इन सब चीज़ों में हमें विटामिन डी मिलता है। सो आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी हमारी बॉडी को हर तरह के विटामिन चाहिए लेकिन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, है ना। विटामिन ई कीप्स आवर आईज, स्किन हेल्दी, विटामिन ए हमारी आँखों के लिए और स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज, और विटामिन सी हमारी बॉडी को हेल्प करता है अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए, उनकी हेल्प करता है विटामिन सी। एंड विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या करता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम, यानी हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, और जो बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन, आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन हैं वो हमें किन चीज़ों से मिलेगा, है ना। जैसे ये सब हैं, आपको फिगर दी हुई है, इन सब चीज़ों में विटामिन ए, बी हमने अभी ये पढ़ा। ओके, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, और हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए, बट क्या चाहिए, वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, यानी थोड़ी मात्रा में चाहिए। ईच वन इज इसेंशियल, और सभी मिनरल्स, है ना, सभी मिनरल्स हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए ये सभी मिनरल्स ज़रूरी है। ओके, आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हमारी बॉडी है वो सनलाइट में विटामिन डी प्रिपेयर करती है, यानी अगर हम सनलाइट लेते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। नाउअडेज insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। और जब आजकल क्या है, लोग सनलाइट में कम जाते हैं, यानी सनलाइट का कम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है
है ना। सो सुबह की जो हल्की हल्की धूप होती है वो हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, विटामिन डी प्रिपेयर करती है। ओके, सो मिनरल्स हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के गुड हेल्थ के लिए अच्छी है ना, मिनरल्स अच्छे हैं हमारे लिए। सो सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो कुछ मिनरल्स के सोर्सेज जो गुड सोर्सेज हैं वो फिगर 2.10 में आपको यहाँ दिए हुए हैं, एंड दिस वन फिगर 2.10। ओके, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन क्या है, मिनरल्स है। तो हमें कहाँ से मिलता है, ये देखिए, इन सब चीज़ों से हमें आयोडीन हम ले सकते हैं। देन सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस, हमें फास्फोरस कहाँ से मिलता है, मिल्क, व्हीट, राइस, बनाना, चिलीज। ओके, देन सम सोर्सेज ऑफ आयरन, हमारी बॉडी में आयरन भी बहुत ज़रूरी है होना। सो आप आयरन ले सकते हैं, जैसे ये है मीट है, ये फ्रूट्स हैं, देन स्पिनच, पालक, है ना, इनसे हमें आयरन मिलता है। एंड सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हमें मिल्क एंड अंडों से हमें कैल्शियम मिलता है। सो ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये सभी मिनरल्स का होना। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, यानी ज़्यादातर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। ओके, यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। और हमने जब फूड टेस्ट किया था तो हमने देखा था कि एक से ज़्यादा चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये सब होता है ना। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर nutrients may be present in much larger quantity than in other, यानी ऐसा भी होता है कि जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, किसी एक रॉ मटेरियल में। यानी ठीक है, उसमें दो चीज़ें पाई जाती है, पर स्पेशल उसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि आप ऑरेंज लीजिए, है ना, तो उसमें हो सकता है दूसरे विटामिन भी मिले, बट आपको उसमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ओके, सो राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन अदर न्यूट्रिशन, जो राइस है उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, अलग जो अदर देन न्यूट्रिएंट, यानी जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अलावा राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food, यानी हम कह सकते हैं कि राइस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट रिच है। ओके, बिसाइड्स दिस nutrients our body needs dietary fiber and वाटर, यानी हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिशंस के अलावा, इन पोषक तत्वों के अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर्स और वाटर चाहिए। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, और इनको हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स को। ओके, रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स, और ये जो रफेज होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को कहाँ से मिलता है, मेनली ये प्लांट फूड्स जो होते हैं उनसे मिलता है। होल ग्रेन, जैसे कि जो अनाज होते हैं, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज, यानी इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलती हैं, डाइटरी फाइबर्स मिलती हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, यानी जो ये डाइटरी फाइबर्स हैं, रफेज हैं, ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, बट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, पर हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ना, एड टू इट्स बल्क, और बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है, जो फूड अपच हो जाता है, कभी नहीं पचता है, तो जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हमारी बॉडी में फूड को पचाने का काम करते हैं, है ना। सो डाइटरी फाइबर्स इज आल्सो इम्पॉर्टेंट।
वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है फूड में से जो पोषक तत्व हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, है ना। हमारी बॉडी में जो भी हम खाते हैं तो उसमें जो मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व कैसे होते हैं, तो उसके लिए वाटर हेल्प करता है। ओके, इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट, और ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में से कुछ जो वेस्ट हैं उसको निकालने में भी, है ना, फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू, हमारा जो पसीना निकलता है उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में से जो वेस्ट हैं वो बाहर निकलता है, और वो वाटर ये काम करता है ना। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हमारी बॉडी को ज़्यादा वाटर कहाँ से मिलता है, जो लिक्विड हम पीते हैं। जैसे लिक्विड में क्या क्या होता है, जैसे वाटर, मिल्क, टी, या कोई जूस आपने पिया है ना, जैसे बनाना शेक वगैरह आप पीते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर इन मोस्ट कुक्ड फूड्स। हम जब खाना बनाते हैं तब भी उसमें वाटर का यूज़ करते हैं, है ना। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब देखते हैं कि क्या कोई दूसरा तरीका भी है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। ऑफकोर्स है, हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे सैलड है तो उसमें जूस होता है, आप खीरा खाइए, टमाटर खाइए, लेमन खाइए, है ना, तो इसमें भी आपको वाटर मिलता है। फ्रूट्स हैं, जैसे कि कोई भी फ्रूट्स खाइए, मैंगो है, वाटरमेलन है ना, तो इसमें भी आपको वाटर मिलता है। ओके, जैसे आपको आगे दिखाया हुआ है एक्टिविटी में, टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपको टमाटो लेना है और या कोई लेमन लेना है, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग दिस। अगर आप इसको काट रहे हैं तो क्या आपके हाथों में थोड़ा गीलापन फील हो रहा है? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि इसमें जूस होता है और वो काटते वक्त गिरता है। केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetable and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जैसे कोई सब्जी कट करते हैं, कोई फ्रूट कट करते हैं, या उनको छीलते हैं या ग्रेट करते हैं या मैश करते हैं, तो उसमें से लिक्विड, क्योंकि उसमें वाटर होता है तो वो निकलता ही है ना। और आपको देखना है कि क्या कोई ऐसे भी वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं जिसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे कम होता है या नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं बनाना में वाटर, उसमें कोई जूस नहीं निकलता है ना। सो वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हम बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स हैं, चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिसमें वाटर होता है ना। टू सम एक्सटेंड आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। और हमारी बॉडी को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और इसीलिए हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें वाटर का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन। ओके, यानी एक ऐसा भोजन जिसमें सभी तरह के मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब चीज़ हो, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ओके, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो हम फूड नॉर्मली अपने एक दिन में खाते हैं, है ना, एक पूरे दिन में, वो हमारा डाइट होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, है ना, गुड हेल्थ के लिए, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। और हमारी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन राइट क्वांटिटी। और वो राइट क्वांटिटी में होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ओके, नॉट टू मच और टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। यानी किसी का ज़्यादा क्वांटिटी हो गया, किसी का कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और डाइट में गुड अमाउंट में रफेज होना चाहिए, यानी डाइटरी फाइबर्स होने चाहिए, और वाटर होना चाहिए।
सच ए डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। और इसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, संतुलित भोजन बोलते हैं। ओके, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि सभी एज के लोगों को सेम डाइट चाहिए होता है? जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यंग लोग हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, तो क्या सबको सेम डाइट चाहिए होता है? नहीं, सबको सेम डाइट नहीं चाहिए होता है। देखते हैं आगे। डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो हमारी बैलेंस डाइट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितना फिज़िकल वर्क करते हैं। यानी जो लोग फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनकी डाइट, और जो लोग जैसे उनका बैठने का काम होता है, बैठ के वो पूरा दिन उनको काम करना पड़ता है, उनकी डाइट वो सेम होती है? नहीं, वो डिफरेंट होती है। ओके, जो लोग फिज़िकल वर्क करते हैं उनके लिए फैट, प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि आप पूरे वीक में क्या क्या खा रहे हैं, है ना, वॉट यू ईट। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day। आपको चेक करना है कि एक दिन में जो आप फूड आइटम्स खा रहे हैं उसमें सभी न्यूट्रिशन हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपने पढ़े उन वो सब हैं, ये आपको देखना है। ओके, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स यानी कि जो मूंग या बंगाल ग्राम यानी चना, ये सब होता है। फर्मेंटेड फूड में जैसे साउथ इंडियन फूड होता है, जैसे इडली है, डोसा है, अप्पे है, ये सब फर्मेंटेड फूड होते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स यानी जो दो आटे को मिला के, 2 या 3 आटे को मिला के जो रोटियां बनाई जाती हैं उसको, जैसे ये मिसी रोटी हो गया, थेपला हो गया, मेड फ्रॉम सेरेल्स और पल्सेस, ये सब चीज़ें हैं। बनाना, स्पिनेच, सत्तू, जैजरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड्स मैनी न्यूट्रिएंट्स। यानी ये सभी चीज़ें जो हमारे फूड में अलग अलग, ये जो आइटम है ये हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग पोषक तत्व प्रोवाइड करते हैं, है ना। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। यानी कि कोई भी बैलेंस डाइट खा सकता है, उसको बैलेंस डाइट खाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। फूड सही तरीके से खाना ही इनफ नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। यानी जो फूड है वो हमारा अच्छे से पका हुआ होना भी चाहिए, है ना, कच्चा नहीं होना चाहिए। जैसे हम दाल या चावल बनाते हैं तो वो अच्छे से पके हुए होने चाहिए, सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। क्योंकि अगर वो अच्छे से पके होंगे तो उसके जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लॉस्ट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, है ना। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो कुकिंग में या उसके प्रिपरेशन में, कुकिंग के प्रिपरेशन में लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे कि देखिए आगे, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पील दैम। अगर किसी वेजिटेबल को कट करने के बाद या फ्रूट को कट करने के बाद आप धो लेते हैं या उसको छीलने के बाद धो लेते हैं तो उसके जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। कुछ विटामिन्स जो हैं उसके वो लॉस्ट हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स की स्किन में भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, यानी राइस को बार बार धोना, एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। यानी जैसे दाल और चावल जब हम बनाते हैं तो उसको बहुत बार धोना, 4-5 बार हम धो रहे हैं तो उसमें से भी कुछ विटामिन्स जो हैं वो और मिनरल्स निकल जाते हैं, है ना।
वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर। हम सभी को पता है कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो जो भोजन का टेस्ट है वो बढ़ जाता है ना, एंड ईजियर टू डाइजेस्ट, और पचने में भी ईजी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और इस कुकिंग के दौरान ये तो है कि उसका फूड का टेस्ट बढ़ गया, उसको पचने में इजी हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी पॉइंट है कि कुकिंग के दौरान कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, अगर हम खाना पकाने में ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हैं, जैसे सब्जी बना रहे हो उसमें बहुत सारा वाटर डाल दिया, फिर उसको पानी सुखा रहे हैं गैस फुल फ्लेम करके, तो उससे भी क्या होता है कि जो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं फूड में, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, है ना। एक्सेस कुकिंग करने से फूड में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। विटामिन सी गेट्स ईजिली थ्रोड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, यानी जब हम उसको पकाते हैं तो विटामिन सी को जब पकाया जाता है तो वो इजीली ख़त्म हो जाता है। जैसे आप टमाटो है किसी सब्जी में डाल रहे हो, उसको पकाया तो उसमें जो विटामिन सी है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट, इसीलिए हमें कुछ कच्चे फल और सब्जियां हमारी डाइट में लेना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि खाना खाते टाइम हमें सैलेड ज़रूर खाना चाहिए, जिसमें हम कुकुम्बर है, टमाटोज़ है, चिलीज़ हैं, लेमन, ऑनियन, ये सब चीज़ें हम खा सकते हैं, जिससे जो ज़रूरी विटामिन है वो हमारी बॉडी को मिल सकती है। ओके, भोजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू इट। भोजो, ये है भोजो, इसने सोचा कि जो फैट है वो हमारे लिए बेस्ट फूड है खाने के लिए, है ना। बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, यानी हर समय उसको फैट ही खाना है, क्योंकि उसने सोचा कि क्योंकि फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, यानी उसने सोचा कि अगर एक कटोरी हम फैट लेते हैं और एक कटोरी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं तो किससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। उसने सोचा कि वो फैट से मिलेगी, है ना। सो ही एट नथिंग बट, उसने फिर और कुछ नहीं खाया, है ना, बस उसने क्या खाया, रिच इन फैट्स, यानी ये है ना नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। उसने ऐसी चीज़ें खाई जिसमें फैट्स ज़्यादा था, जैसे कि फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब चीज़ों में फ़ैट ज़्यादा होता है, तो उसने ये सब चीज़ें ही ज़्यादा खाई। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि वो सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, यानी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है कि हम फैट रिच फूड खाएं बहुत ज़्यादा, एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, और हम ओबेसिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर सकते हैं, मीन्स हमें मोटापा हो सकता है और फिर उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप फैट ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको बर्न भी करना है, यानी आपको एक्सरसाइज करना है, रनिंग करना है, तभी वो फैट हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होगा। इसीलिए कुछ भी खाइए उसको एक लिमिट मात्रा में ही खाना है आपको। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहा है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, so that's all for today. Thank you. Have a nice day.